जय हिंद साथियों, वेलकम टू सक्सेस नगरी। हमारा टॉपिक था कोडिंग डिकोडिंग का। आज न्यू टाइप लेकर आए हैं और टाइप का नाम है फॉरवर्ड सीक्वेंस पैटर्न और बैकवर्ड सीक्वेंस पैटर्न। फॉरवर्ड सीक्वेंस पैटर्न में क्या होता है कि या तो संकेत से दिया हुआ अक्षर अपनी संकेत से आगे बढ़ जाएगा, या एक स्टेप, दो स्टेप या थ्री स्टेप इस तरीके से आगे की ओर जाना, तो कहते हैं फॉरवर्ड सीक्वेंस पैटर्न। और बैकवर्ड सीक्वेंस पैटर्न में क्या होता है, अपने स्थान से पीछे हट जाना, मतलब या तो एक स्टेप, दो स्टेप या थ्री स्टेप, इस प्रकार से वो पीछे हट जाएगा, माइनस और ये प्लस। तो जैसे कि इस प्रकार से क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में यदि हैंड को IBOE कहा जाए तो सिल्क को क्या कहा जाएगा। तो इसमें क्या दिया है कि इसमें जो फॉरवर्ड सीक्वेंस पैटर्न लगाया है, यानी कि हैंड को IVOE कहा जाए, तो हैंड को इसने क्या करा है, आई कहा है, यानी कि H जो है हमारा 8 नंबर पर है और इसने +1 करा I 9 नंबर पर। ठीक ऐसे ही A हमारा फर्स्ट नंबर पर आता है, +1 करा, मतलब एक स्टेप आगे बढ़ा तो V यानी कि 2 नंबर पर आता है। ऐसे ही N जो है हमारा, N को इन्होंने O लिखा है, तो N हमारा 14 नंबर पर आता है और +1 करा तो ये 15 हो गया, यानी कि इस प्रकार से एक स्टेप वो आगे बढ़ रहा है। ऐसी D को इन्होंने E लिखा, तो इसका मतलब D 4 नंबर पर है और प्लस इस पर 1 करा तो ये 5 हो गया। इसी प्रकार से सिल्क को क्या कहा जाएगा, SIL के सिल्क को क्या कहा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सिल्क S जो है हमारा कितने नंबर पर है, 19 नंबर पर है, प्लस हम 1 करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 20 पर क्या होता है, T होता है, 20 पर T। ऐसे ही I को अगर हम देखें तो I जो है 9 नंबर पर है, +1 करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 नंबर पर क्या होता है, 10 नंबर पर क्या होता है, J होता है। इसी प्रकार से L जो है हमारा 12 नंबर पर है और L में +1 करेंगे तो 13 हो जाएगा, और 13 नंबर पर क्या होता है, M होता है। इसी प्रकार से अगर K को देखा जाए तो K हमारा 11 नंबर पर है और प्लस इसमें 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 पे हमारे क्या होता है, L होता है। तो सिल्क का जो आंसर होगा, SIL के सिल्क का जो आंसर होगा TJML। तो सीक्वेंस में ये 1 आगे कराता है, इसी प्रकार से 2 भी आगे हो सकते हैं, 3 भी आगे हो सकता है, 4 भी आगे हो सकता है। ऐसे हम बैकवर्ड सीक्वेंस पैटर्न में देखेंगे कि बैकवर्ड में क्या होता है, पीछे की ओर होता है। माना जैसे C है तो C को हमने क्या लिख दिया, B लिख दिया, तो इसमें -1 हुआ। या D है, D को हमने क्या लिख दिया, A लिख दिया, तो इसमें माइनस कितना होगा, 2 होगा, ABCD यानी कि 3 होगा। तो ये क्या है, बैकवर्ड हो रहा है ना, पीछे की ओर अक्षर जा रहा है अपना। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन है कि किसी सांकेतिक भाषा में यदि राइट को WQHSD कहा जाए तो माइट को क्या कहा जाएगा। तो माइट को क्या कहा जाएगा, पहले हम ये देखते हैं कि WRITE, इन्होंने राइट को लिखा है VQHS और D, यानी कि W जो है कितने नंबर पर है हमारे, W 23 नंबर पर है, और इसमें से -1 करें तो ये 22 नंबर आ जाता है, यानी कि 22 नंबर पे क्या होता है, V होता है। ऐसे ही R को देखा जाए तो R को इन्होंने Q लिखा है, और R हमारा होता है 18 नंबर पर, माइनस का 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17, और 17 नंबर पर Q होता है। I को अगर देखा जाए तो I को इन्होंने H लिखा है, और I जो है हमारा 9 नंबर पर होता है, माइनस का 1 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 नंबर पर H होता है। इसी प्रकार से T को अगर देखा जाए तो T को इन्होंने S लिखा है, T कितने 20 नंबर पर होता है, और -1 करेंगे तो ये कितना हो जाता है, 19, और 19 पे है S। इसी प्रकार से अगर E को देखा जाए, E को इन्होंने D लिखा है, तो E हमारा कितने नंबर पर होता है, 5 नंबर पर होता है, और माइनस इसमें से 1 करेंगे तो 4 नंबर पर आता है हमारा D। इसी प्रकार से हम माइट का भी निकाल सकते हैं कि माइट का क्या होगा, तो MIGHT माइट। अच्छा, M जो आता है वो 13 नंबर पर आता है, इसमें से -1 करेंगे तो कितना बचेगा, 12, और 12 नंबर पे क्या आता है, L आता है। इसी प्रकार से I हमारा 9 नंबर पर है, -1 करेंगे 8 हो जाएगा, 9 में से 8 गया, 9 में से 1 गया, 8 बचा, और 8 जो है H आता है। इसी प्रकार से G जो है हमारा 7 नंबर पर आता है, और 7 में से -1 करेंगे तो हमारा
6 आता है और 6 नंबर पे क्या होता है, F होता है। इसी प्रकार से H हमारा 8 नंबर पे आता है और -1 करेंगे 8 में से तो -7 बचेगा और 7 जो है हमारा G होता है। T जो होता है 20 होता है और इसमें से -1 करेंगे तो 19 बचेगा, इसका मतलब 19 नंबर पे S आता है। तो माइट को हम क्या लिख सकते हैं, LHFGS। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा दोनों, और अगली टॉपिक जो है, नए स्टेप अगली नई वीडियो में हम लेकर आएंगे। धन्यवाद।